वेलकम गाइस। अभी के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट के ऊपर, यानी एरर एनालिसिस। पूरा कंप्लीट एरर का जितना भी ए से लेकर के जेड तक टोटल इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि एरर का क्या क्या टाइप होता है, फिर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारा चर्चा करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सब कुछ देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, और उससे पिछले क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ टाइम पर चर्चा किया था। जो भी पढ़ाएंगे उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना है। देखा जाएगा सा एरर इन मेजरमेंट, यानी कि क्या है भाई एरर? एरर यानी खराबी। जब भी हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं तो नापते वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही है, जिसके वजह से किसी भी चीज़ के अगर वैल्यू को नापे तो एकदम परफेक्ट नहीं नाप सकते भाई। अगर मान लो इस पेन को नापने का कोशिश करोगे तो एक बार नापे तो मान लिया इसका जो लंबाई है वो आ गया आपको 10 सेंटीमीटर, एक बार और नापे तो 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, कभी नापे तो 9.8 सेंटीमीटर। ऐसा हो सकता है मिस्टेक एक दो बार या सूता भर भी मिस्टेक होता है। कभी कभी देखे होगे, ऐसा कोशिश किए होगे नापने अपने का, तो थोड़ा बहुत कभी नापे तो इतना, कभी कुछ, मतलब हल्का हल्का सा डिफरेंस आता है। तो क्यों आता है? गड़बड़ी होना ही होना है, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और क्यों होता है गड़बड़ी सब ये मेजरमेंट में, उसको भी अभी बताएंगे। वीडियो चूंकि लंबा होगा काफ़ी, इसी वजह से बीच में थोड़ा सा चाहो तो आप ब्रेक ले सकते हो। बता देंगे कब ब्रेक लेना है नहीं लेना है। देखो आप, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, एरर तो हुआ कि किसी भी चीज़ को नापने का कोशिश करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फॉल्ट हमेशा हो ही जाता है। यानी कि जो असल लंबाई है किसी चीज़ का या फिर एक्चुअल वैल्यू है किसी चीज़ का, वो वैल्यू और जो नापे हम लोग वो वैल्यू में जो अंतर आता है, वो अंतर ही मेरा क्या है? एरर है। जैसे अगर इसका एक्चुअल लंबाई है मान लो 2.5 मीटर, और जब हम नापे तो हम नाप करके ये क्या देख रहे हैं कि 2.42 मीटर नाप रहे हैं, तो एक्चुअल लंबाई इसका 2.5 मीटर है ये, और हम नापे तो कितना आया? इतना। तो ये जो अंतर इसमें और इसमें जो अंतर है ना, डिफरेंस, इसको और इसको घटा दोगे तो मिलेगा डिफरेंस। वही डिफरेंस क्या होगा? एरर है। ठीक, अच्छा, लेकिन आखिर ये एरर आता क्यों है, कैसे होता है, किस टाइप का होता है एरर? एरर का टाइप पर चर्चा करते हैं। ठीक, किस किस तरह का एरर हो सकता है मेजरमेंट के टाइम। तो पहला देखा जाए, एक होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कहने का मतलब ऐसा एरर जब हम लोग बार बार किसी चीज़ को नापे ना तो एक ही तरह का दिक्कत आ रहा है। जैसे मान लो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बुखार होता है, थर्मामीटर यहाँ लगाए नापने लग गए, तो क्या ये परफेक्ट टेम्परेचर बॉडी का बताएगा? नहीं। अगर मान लो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है मान लो फ़ारेनहाइट में, समझ में आता है लोग को ना, 102 फ़ारेनहाइट है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन जब तुम नापोगे ना ऐसे बाबू, तो नापते वक्त क्या होगा कि एग्जैक्ट 102 तो नहीं, 101 बताएगा, उससे हल्का सा ना कम ही। जो एक्चुअल वैल्यू, जो शरीर के अंदर का टेम्परेचर है, वो अंदर का टेम्परेचर एक्चुअल में यहाँ पर नहीं पता चलता, उससे हल्का कम ही होता है। चाहे तुम 5 बार 10 बार नापो, एकदम हल्का कम आएगा। हल्का जो एक्चुअल वैल्यू अंदरूनी है ना बॉडी का टेम्परेचर, उससे हमेशा कम। तो जब जितना बार भी नापो, बार बार कम 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 कम, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि कम ही सिर्फ बता रहा है, तो कहेंगे ये एक सिस्टमेटिक एरर है। यूनिडायरेक्शनल एरर यानी कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि कम, जो एक्चुअल है उससे कम। अच्छा, अगर मान लो तुम क्या कर रहे हो कि एक पुल है, ब्रिज है, ब्रिज का जब लंबाई को नापते हो, तो जब ब्रिज का लंबाई नापे तो ब्रिज का लंबाई नाप करके टोटल है 15 किलोमीटर, ठीक है, 55 मीटर, 15 किलोमीटर 55 मीटर, ठीक है, नाप रहे हो। तो कभी नापे 15 किलोमीटर, जो भी डिवाइस वाइस का इस्तेमाल किए, 15 किलोमीटर 56 मीटर, 15 किलोमीटर 57 मीटर, 15 किलोमीटर 58 मीटर, 58 मीटर। तो बार बार जो मिस्टेक आ रहा है वो देख रहे हो ऊपर, हर बार क्या नाप ले रहे हो तुम? एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नाप रहे हो, हर बार ज़्यादा नाप रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, ज़्यादा नाप रहे हो पॉजिटिव में, यानी कि ज़्यादा नाप रहे हो हर बार। तो कहेंगे क्या, ये क्या है? एक सिस्टमेटिक एरर है। जब बार बार किसी चीज़ को, अगर मान लो कोई चीज़ का लंबाई है, एक्चुअल वैल्यू है
5 मीटर, बार बार नाप रहे 4.9, 4.8, 4. इतना मीटर, यानी कि हर बार क्या कर रहे हो, या तो कम, या तो एक्चुअल वैल्यू से या तो कम नाप रहे हो, या तो क्या कर रहे हो, ज़्यादा नाप रहे हो हर बार जब भी नापते हो। तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। और सिस्टमेटिक एरर सिंपल सा एरर ही समझ लो आप, लेकिन ये आता क्यों है, ये सिस्टमेटिक एरर का भी कुछ टाइप है, इसका कारण है, रीज़न है सिस्टमेटिक एरर का। क्या रीज़न है भाई, तो वो समझते हैं। पहले लिखने पे ध्यान देना नहीं है, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी पढ़ाने वाले हैं सारा चीज़, ठीक है। तो रीज़न क्या है आखिर, तो रीज़न इसका क्या क्या होता है। तो पहला रीज़न हो गया, जैसे कि मान लो आप इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट ही आपका गड़बड़ है, जैसे कोई डिवाइस से आप नाप रहे हो, कोई लंबाई से नाप रहे हो, वही आपका टूटा हुआ है थोड़ा सा आगे का ना, जैसे कि स्केल है वो हल्का टूटा हुआ है, या फिर जिस भी चीज़ को आप नाप रहे हैं, ये एक तरह से तो लंबाई की बात की है, लेकिन बहुत सारा डिवाइस ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंसी नापता है, आवृत्ति नापता है, तरंग दैर्घ्य नापता है ना, यानी कि वेवलेंथ नापता है। बहुत सारा डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ नापता है। तो उस डिवाइस में अगर गड़बड़ी होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से एक बार खराब बता रहा है तो खराब वैल्यू दे रहा, देते रहेगा हमेशा वो खराब ही। अच्छा, या तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि मान लो आप जैसे नापे किसी चीज़ को और उस समय ध्यान नहीं दिए, क्या कहते हैं, केयरलेसनेस दिखाए, यानी केयरफुल्ली नहीं नापे। जब आप नापे तो नापते समय एकदम बारीक, एकदम ध्यान देकर के एकदम शिद्दत से नहीं नाप रहे हो भाई। अच्छा हाँ चलो नाप लेते हैं, ठीक है ठीक है, इतना है, हाँ ठीक है ठीक। जैसे कि दुकान वाला सब होता है, क्या सामान नाप रहा है, हाँ इतना इतना दे दिए, ओ चलो हाँ ठीक ठीक ठीक, हटा 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 हटा। तो क्या किए, केयर नहीं किए, केयरलेस तरीके से नापे, तो वो एक तरह का क्या है, एरर हो गया ना। केयरलेसनेस की वजह से भी एरर आता है। तीसरा क्या है भाई, कि आप जो नाप रहे हो उसमें क्या होता है, पर्सनल एरर भी होता है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर कहने का मतलब, पर्सनल एरर कहने का मतलब अगर मान लो एक आदमी है, वो एक आंख से काना है, ठीक है, तो वो जब कोई चीज़ को देखेगा, नापेगा तो उसकी वजह से कुछ खराबी उसमें आ सकता है। या फिर एक आदमी है जो कुछ नाप रहा है, उसका हाथ हमेशा हिलते रहता है, तब क्या करेगा भाई, उसका आदत है ऐसे ऐसे हिलने का है, तब क्या करेगा, वो नापेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया, तो वो उसके पर्सनल फॉल्ट के वजह से ना। अच्छा ठीक है, तो वो एक तरह का क्या कहलाएगा, पर्सनल एरर कहलाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टम में जब भी नापेंगे या तो ज़्यादा ही, या तो कम ही हर बार बताएगा। खैर जो भी हो, एक सिस्टमेटिक एरर का ये सब कारण हो सकता है ना। या तो आदमी में फॉल्ट है नापने वाला में, या तो ध्यान नहीं दे रहा है, या तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, इस वजह से किसी भी तरह का सिस्टमेटिक एरर आता है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा क्या फंडा है, एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर कहने का मतलब ये हो गया ना, जैसे कि मान लो आप नाप रहे थे किसी चीज़ का, अचानक से बिजली चमका, डर गए, अरे वाह, तो गलत नापा गया। या कोई भी चीज़ ऐसा डिवाइस में ही आप नाप रहे थे, क्या बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है नापने का डिवाइस, वो सब चीज़ को आप नाप रहे थे, तो जब नाप रहे थे तो आपको पता चला कुछ ऐसा घटना घट गया, अचानक से आपको छींक आ गया या कुछ हो गया, तो गड़बड़ा गया उसमें। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ना, तराजू पर ही नाप रहे हैं डिजिटल वाला में, उसी में ही नाप रहे, कभी छींक ही आ गया, कभी कुछ हो गया, तो हाँ चलो ठीक है छोड़ दिया, हटा दे दी। बहुत तरह का बात है, हाथ हिल गया, कुछ हो गया, तो ये होता है क्या, रैंडम एरर, जिसका आप कल्पना भी नहीं किए लेकिन वो ऐसा हो गया घटना आपके साथ, तो वो क्या है, रैंडम एरर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर क्या होता है रैंडम एरर के बाद, आपको एक होता है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर, इससे पिछले क्लास में हमने लीस्ट काउंट पर बात किया था कि मीटर स्केल जो होता है वो क्या बोलते हैं 1 मिलीमीटर तक बताता है, वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है बारीक, और स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक बारीक नाप सकता है। तो अब मान लो एक क्या बोलते हैं, ये है रॉड है, और इस रॉड का एक्चुअल लंबाई है 2 मीटर कॉमा 2 मीटर कॉमा कितना मिलीमीटर, 1000 यानी 2.012 इतना मीटर है लंबाई।
यानी कि ये 2 मीटर तो हो गया और ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्या 2 मिलीमीटर तक आ गए बारीक एकदम, यानी कि 2 मीटर और क्या कहते हैं 1 और क्या है 2 मीटर 12 मिलीमीटर, एक तरह से कह सकते हैं 2 मीटर और 12 मिलीमीटर। तो 2 मीटर तक, अब मान लो तुम एक फीता का इस्तेमाल कर रहे हो कोई भी चीज़ नापने का, जिसमें सिर्फ 1-1 मीटर का ही स्केल है, तो वो क्या कर सकेगा, सिर्फ मीटर, अगर मान लो एक ऐसा स्केल लिए तुम जो कि क्या है 1 मीटर का है लंबा और उसमें बीच में कुछ नहीं है, तो सिर्फ 1 मीटर का है, तो उससे नापोगे तो एक करके क्या बताओगे तुम कि 2 मीटर का है रड, क्योंकि उससे और छोटा चीज़ को नाप नहीं सकते थे। अब क्या किए तुम काम, मीटर स्केल लिए जो कि 1 मिलीमीटर तक को भी नाप सकता था, तो 2 मीटर कुछ मिलीमीटर तक है तो वो भी बता देगा ना। और क्या, अगर तुम क्या डिवाइस का इस्तेमाल किए, वर्नियर कैलिपर भी यूज़ किए, तब क्या बताओगे 2 मीटर 1 पॉइंट इतना मिलीमीटर, एकदम और बारीक नाप लोगे। स्क्रू गेज का भी इस्तेमाल कर लोगे तो और ज़्यादा बारीक से बारीक नाप लोगे, है कि नहीं। तो क्या है कि जो डिवाइस है उस डिवाइस का लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा, यानी जितना छोटा से छोटा चीज़ को नापने में वो डिवाइस सक्षम होगा ना, तो वो उतना ज़्यादा बारीक नाप सकेगा, उतना एक्यूरेट वैल्यू देगा। एक्यूरेट वैल्यू देगा तो एरर कम हो गया ना। तो एरर लेकिन आया क्यों भाई, क्योंकि हम जो डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे ना, उसका लिस्ट काउंट जो है वो कम नहीं था। अगर किसी डिवाइस का लिस्ट काउंट कम रहेगा तो इसका मतलब वो बारीक से बारीक, छोटा से छोटा वैल्यू को भी नाप लेगा तो अच्छा देता ना। लेकिन उसका भैया लिस्ट काउंट ठीक नहीं है, यानी लिस्ट काउंट कम नहीं है, लिस्ट काउंट ज़्यादा है, यानी 1 मीटर लंबा जो क्या कहते हैं स्केल आता है उसका इस्तेमाल किया हम इसको नापने के लिए। तो क्या बोलेंगे, 2 मीटर का ये रड है और इसके पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बस 2 मीटर का छड़ है, काट के लेते आए। तो 2 मीटर का कपड़ा खरीदने गए तो वो क्या करता है, 2 मीटर बोले तो 2 मीटर नाप के दे देता है। ऐसा थोड़े करता है कि 2 मीटर इतना सेंटीमीटर का कपड़ा है तो उतना पैसा काटेंगे, नहीं। वो क्या करता है दुकानदार, 2 ही मीटर का पैसा काटता है आपसे, जबकि 2 मीटर नापा होगा जब स्केल से तो 2 मीटर कुछ सेंटीमीटर हो सकता है कि, या फिर मिलीमीटर ज़्यादा हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो एक्चुअली में तो वो नहीं नाप सका। वो जब आपको कपड़ा दिया वो ऐसे स्केल से नाप करके, तो वो कितना दे दिया, बोला कि हाँ भैया ये 2 मीटर है, ले जाइए आप। लेकिन क्या एक्चुअल में जब आप उसको एकदम बारीकी से बारीकी नापने का कोशिश करोगे तो क्या ये वो कपड़ा 2 ही मीटर का होगा, नहीं। 2 मीटर से या तो हो सकता है कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसे तो लोग कपड़ा वाला बढ़ा के ही देता है तो ज़्यादा हो जाए। तो जो उसके पास स्केल था वो तो सिर्फ 1-1 मीटर को नाप सकता था ना, तो उसका लिस्ट काउंट क्या था, 1 मीटर, यानी कम से कम कितना नाप सकता था वो, 1 मीटर को। तो आप फिर घर में आकर के नापोगे तो बहुत बारीक चीज़ का इस्तेमाल किए तो और छोटा से छोटा लेंथ भी उसका एकदम हाई रेजोल्यूशन तक, हाई प्रिसीजन तक नाप सकेगा उसके। तो जब अच्छे तरीके से नापोगे तो पता चला क्या कि और बारीक से बारीक इसका एक्चुअल लंबाई तो इतना है, जबकि दुकानदार बोला था क्या है कि 2 मीटर है ना। तो हम लोग जब लिस्ट काउंट, यानी कि लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा तो एरर भी कम आएगा, है ना, उतना बारीक नाप सकेंगे ना। तो लिस्ट काउंट की वजह से जिस डिवाइस से हम लोग नाप रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कम नहीं है तो भी एरर आ जाता है ना, ये एक कारण हो जाता है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ एरर हुआ। अब हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे ट्रू वैल्यू किसी चीज़ का कैसे निकाला जाता है, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर, ये रैंडम एरर, सारा चीज़ पे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। लेकिन ठीक है, वो सब चीज़ को करने से पहले हमको पहले हमको बात करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू के बारे में, तो फिर हम लोग एरर वगैरह पे चर्चा कर पाएंगे और अच्छे तरीके से। पहले किसी चीज़ का ट्रू वैल्यू होता क्या है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू किसी चीज़ का पहले पता रहेगा तभी तो हम लोग उसका एरर वगैरह पता करेंगे। यानी कि अगर मान लो हमको पता है कि ये जो रड है 2 मीटर का है और एक आदमी आया नाप के चल गया इसको 2.1 मीटर, तो जब 2.1 मीटर नाप करके चला गया वो, तो हम लोग बोलेंगे ना भाई अच्छा 0.1 का एरर है। कब बोल पाएँ, जब हमको पता है कि इसका क्या है ट्रू वैल्यू कितना है, इसका असल वैल्यू जो है वो कितना है 2 मीटर है, ये हमको पता है, तभी तो हम बता सके कि वो जो आदमी नापा ना 2.1 तो उसमें ना 0.1 मीटर का गड़बड़ी था, एरर था। तो ये बताने के लिए, हमको एरर बताने के लिए पहले ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक बात आप अच्छे तरीके से जान लो
किसी भी चीज़ का अगर आप चाहोगे कि ट्रू वैल्यू कितना है बताना, तो ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ये बताया नहीं जा सकता है। कि अगर इसी चीज़ को आप चाहे कितना बार भी नाप लो, एग्जैक्ट जो डाटा है वो नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हर बार होगा ही होगा, चाहे कितना भी बार आप नापो, है ऐसा भाई हकीकत। और जब नापोगे तो उसमें क्या किया जाता है ना, इसको क्या किया जाता है, जैसे मान लो 10 बार नापे या 5 बार नापे, 5 बार नापे, कभी कुछ वैल्यू कभी कुछ वैल्यू कभी कुछ वैल्यू कभी कुछ वैल्यू, 5 बार नापे तो उसका क्या करेंगे, एक औसत वैल्यू ले लेंगे, वही कहलाएगा क्या, इसका ट्रू वैल्यू। क्या समझाते हैं, जैसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लो आप, उसके बाद आगे जो है तरीका से हम इसी चीज़ को बताएंगे। जैसे मान लिया जाए एक रॉड है या कोई चीज़ है जिसको कि आप नापे, कोई भी चीज़ है, रॉड है या एक रॉड से एग्जाम्पल दे दिए, तो जैसे कि आप नापे तो कभी एक आदमी नापा 4.1 मीटर बोल रहा है, ठीक, एक आदमी उसी चीज़ को नापा तो बोलता है 4.2 मीटर है, एक आदमी उसी चीज़ को नापा तो क्या है 4.3 मीटर है, एक आदमी और नापा उसी चीज़ को तो वो बोल रहा है 3.99 मीटर है, एक और आदमी नापता है उसको तो बोलता है क्या 3.98 मीटर है, एक और आदमी जब नापा उसी को तो बोल रहा है क्या कि नहीं भाई ये तो 3.97 मीटर है। 6 बार नाप लिया, 6 बार में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो आखिर इसका ट्रू वैल्यू है क्या, यानी एक्चुअल में इसका लंबाई है क्या, अभी तो सोचने वाली बात है। तब एक काम करते हैं, ज़रा सा दिमाग लगाते हैं, सारा वैल्यू का औसत निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं। तो इसका जो मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू क्या करेंगे, मीन वैल्यू, जैसे ही मीन वैल्यू इसका निकालेंगे तो सबको जोड़ दो, 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4 प्लस 3.99 प्लस 3.98 प्लस 3.97 और सबको जोड़ करके क्या किए, 1 2 3 4 5 6 बार नापे थे ना, तो डिवाइडेड बाय 6 से भाग दे दिया, ऐसे ही ना औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो ये सबको आप जोड़ते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24.54 डिवाइडेड बाय 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.09 इतना मीटर। तो यानी कि जो इसका एक्चुअल वैल्यू है वो, या यूँ कहे कि जो इसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू लेंथ है, वो कितना हो गया 4.09 मीटर। तो 4.09 मीटर जो है ये इसका एक्चुअल लंबाई है, ठीक है। तो या यूँ कहे कि इसका हम लोग एक्चुअल लंबाई ऐसे कैसे, कभी नाप रहे थे तो कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आ रहा था, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ा, इसका 5-6 बार नाप करके उसका एक औसत निकालना पड़ा, उसी को कह दिए क्या, एक ट्रू वैल्यू, और इसी को बोला जाएगा ए मीन, यानी कि जो मेजरमेंट है उसका मीन वैल्यू, इसी को ट्रू वैल्यू कहेंगे। यही है मेरा ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है इसका वो 4.09 मीटर है, एक्चुअल लंबाई इसका। ये इस तरह से कहने का एक तरीका हो गया। अब इसी चीज़ को है क्या कि यहाँ पर हम देखो, आप PDF में सब कुछ तो है ही, अब इसी चीज़ को और तरीके से बताते हैं, जो तरीका अपना NCERT यूज़ किया है उसी तरीके से। जैसे मान लो एक बार नापे तो वैल्यू आया A1, एक बार और नापे तो वैल्यू आया A2, फिर नापे तो A3, फिर नापे तो A4, ठीक, डॉट 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 n बार नापेंगे तो कितना वैल्यू आएगा AN। तो हमको जो ट्रू वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि ट्रू वैल्यू या फिर क्या, इसी का औसत वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज़ को नापे तो कभी नाप रहे हैं तो A1 आया, एक बार नापे तो A2 आया उसका वैल्यू, एक बार नापे तो A3 आया, एक बार नापे तो A4 आया, ऐसे करते 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 n बार नाप लिए तो उसका वैल्यू क्या आया AN। अच्छा, तो ठीक है, तो औसत उसका निकालेंगे ना भाई, उसी को ना कहेंगे ट्रू वैल्यू। तो कैसे निकालना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 डॉट, सबको जोड़ते जोड़ते AN, टोटल को जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, n से। तो यही हमको क्या दे देगा, एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे बोले एक बार नापे 2 मीटर है, या एक बार नापे इसको बोल दिए 10 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है, सीधा बोल दिए 10 सेंटीमीटर का है, बात खत्म। नहीं, 10 बार नापोगे, नाप करके जय बार नापे अलग अलग डाटा आ रहा है, सबको जोड़ के उतना से डिवाइड कर दोगे जितना बार नापे हो, तब वो जो वैल्यू आएगा उसको कहोगे कि हाँ भाई वो
एक्यूरेट वैल्यू है या फिर लगभग एक्यूरेट है, या यूँ कहें कि एक औसत वैल्यू है इसका एक औसत वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू तो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, वो एक तरह से औसत वैल्यू उसको कहा जा सकता है। तो इसलिए ए मीन मतलब क्या होता है, औसत ना, मेजर्ड वैल्यू का उसका क्या करेंगे, हमको औसत निकालना पड़ेगा, इसी को कहेंगे ट्रू वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू तो मान लिए कि यही है ट्रू वैल्यू, जैसे इसी चीज़ को ढेर सारा बार नापे तो ट्रू वैल्यू क्या है 4.09 है, ठीक। अभी इसी में बात आता है क्या कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो आप यहीं पे समझ लो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ। जैसे कि मान लो हर बार जो नाप रहे थे तो कितना कितना का डिफरेंस आ रहा था, ट्रू वैल्यू और ये जो मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो नापे हैं उसमें दोनों में जो अंतर है, उसी अंतर को कहते हैं क्या, ये एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि एक अच्छा सा हेडिंग देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर अलग से एब्सोल्यूट एरर पे बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हम मिटा रहे हैं और एब्सोल्यूट एरर हेडिंग दे रहे हैं, फिर उसको अच्छे से समझाते हैं। देखो आप एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट एरर यानी एकदम जो बारीक जो एरर है वो कैसे पता करते हैं, क्या होता है ये। जैसे कि मान लो हम लोग किसी चीज़ को नापे और उसका वैल्यू आया मान लो 4.1 मीटर, नापे तो इतना आया, लेकिन उसका जो ट्रू वैल्यू है यानी कि औसत करके जो निकालते हैं वो ट्रू वैल्यू इसका जो है वो है 4.3 मीटर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना का होगा, ये है ट्रू वैल्यू, रियलिटी में इतना है, लेकिन जब नापे तो वो कितना आया भाई 4.1 मीटर आया। तो अंतर कितना का है, इसमें से दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने के बाद 0.2 मीटर का अंतर होगा ना, इसमें एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू दोनों में जो अंतर है वो कितना का है, 0.2 का अंतर है। तो यही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एक बार और नापे तो वो वैल्यू नाप ले, मान लो 4 पॉइंट क्या कहते हैं कितना नापती है 4 नापती है 4.4, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है 4.3। हम नापे तो कितना नाप दिए, नाप के आया मेरे से कितना आ रहा है नाप करके 4.4 आ रहा है। तो इस 4.4 और इस 4.3 में अंतर कितना का है, 0.1 का अंतर है। तो यही 0.1 कहलाएगा क्या, एब्सोल्यूट एरर। जैसे एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, फिर एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब करेंगे, फाइनली आपको एकदम क्लियर करके ही भेजेंगे। देखा जाए, जैसे मान लिया जाए अगर किसी चीज़ को हम लोग नापते हैं, ठीक है, एक बार नापे, मेज़र किए, ये क्या है मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू यानी किसी भी चीज़ को नापते हैं उसमें, और जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उन दोनों का जो अंतर है ना, उसी अंतर का मॉड लेंगे। या यूँ कहीं सिंपल जान लो कि मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो नापते हैं, नाप कर आया वो, और जो असल वैल्यू है वो, दोनों को जब आप घटाओगे, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ट्रू वैल्यू में से क्या मेजर्ड वैल्यू, एक ही बात है, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, दोनों का अंतर होना चाहिए, और उसका क्या करना है, मॉड ले लेना है बस। मॉड यानी कि उसका पॉजिटिव मान रखेंगे। समझाते हैं क्या है नहीं है, अच्छे तरीके से समझाते हैं, एकदम घबराना नहीं है। पहले हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीका से लिख करके जैसे होता है वैसे कराएंगे, ठीक है। देखा जाए जरा, जैसे कि मान लिया जाए कोई एक रॉड ही है, कुछ भी है, एकदम सिंपल चीज़, सिंपल एग्जाम्पल। इस रॉड को नापे तो एक बार वैल्यू नापे तो आया 4.1 मीटर, एक बार नापे इसका वैल्यू आया मान लो A1 बराबर क्या 4.1 मीटर, एक बार और नापे A2 बराबर क्या 4.2 मीटर, एक बार और नापे A3 बराबर क्या 4.3 मीटर, एक बार और नापे A4 बराबर क्या 4.4 मीटर, एक बार और नापे A5 बराबर 4.5 मीटर, 5 बार नापे। लेकिन इसका ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू अगर निकालना है इसका एक्चुअल वैल्यू, तो वो ट्रू वैल्यू आप जानते हो, ट्रू वैल्यू इसका क्या करोगे, इन सब का एक औसत निकालोगे, यानी कि 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 और डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो ये सब करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 4.3, करके देखना, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जब इस टोटल का ट्रू वैल्यू यानी यही है मेरा क्या है ट्रू वैल्यू है ना, वो कितना आ रहा है 4.3 मीटर।
कभी एक बार इतना नाप के कभी इतना नापे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन जिसका ट्रू वैल्यू आया औसत निकालने पर वो इतना आया। अब हमको पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर बताइए। एब्सोल्यूट यानी कि हर बार जब भी नाप रहे थे तो एरर कितना कितना का आ रहा था, हर बार का एरर। तो फर्स्ट पहला वाला के लिए A1 मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा जो A1 है उसमें से घटा देंगे, ये इसी को तो A मीन बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, A मीन, यानी जो टोटल वैल्यू है सबका मीन यानी सबका औसत, वही ना है ट्रू वैल्यू। अच्छा A यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो है ये वाला जो नापे हैं उसमें से हमको A मीन घटाना पड़ेगा, दोनों में जो अंतर आएगा। तो यानी कि मेजर्ड वैल्यू कितना है 4.1 में से घटा दो, जो ट्रू वैल्यू हम लोग बताए हैं वो कितना है भाई 4.3 है। तो इसमें और इसमें अंतर कितना का है 0.2 का अंतर है। इसको घटा रहे तो आप बोलोगे सर माइनस आ रहा है। अरे तो माइनस आ रहा है तो माइनस तो सिर्फ नामकरण बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर तो कितना है 0.2 का ना अंतर है। जो ट्रू वैल्यू है, असल वैल्यू है, और जो हम लोग नापे थे तो पहली बार नापे थे तो 4.1 नापे थे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका क्या हम लोग बोलेंगे, ट्रू वैल्यू क्या बोलेंगे 4.3 है। तो जब 4.3 है इसका एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और हम लोग पहली बार जब नापे तो इतना नापे, तो एरर कितना हुआ एब्सोल्यूट एरर का पहला मेजरमेंट में इतना और इतना में जितना का अंतर है, तो अंतर इतना का ही है। आप इसका ना मॉड लेना होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। मॉड लेंगे तो मॉड से निकलने वाला हर चीज़ पॉजिटिव बन जाता है, तो 0.2 यानी कि सिर्फ अंतर बतलाना है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, वो सिर्फ अंतर देखना है कि इसमें और इसमें, ट्रू वैल्यू में और ये जो मेजर्ड वैल्यू है यानी जो नापे हुए वैल्यू है उसमें अंतर कितना का, बस वही बताना है हमको, ठीक है। तो चलो पहला बार का एब्सोल्यूट एरर 0.2 आया। दूसरा बार का फॉर A2 के लिए बात करेगा तो क्या करेंगे, A2 में से A मीन को घटाएंगे मॉडर के साथ, तो A2 मेरा कितना है 4.2 में से घटाएंगे, मीन वैल्यू है कितना 4.3, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आएगा 0.1 माइनस में 0.1, तो इसको हम लोग सिर्फ लिखेंगे 0.1। A2 के लिए मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना आया उतना आया। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डेल्टा A1 ना, एब्सोल्यूट एरर आया A1 में, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे ऐसे डेल्टा A2, यानी कि एब्सोल्यूट एरर आया दूसरे वाले में। उसी तरीके से आप खुद ही बताओ डेल्टा A3 यानी कि तीसरे वाले में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा इसमें, ये तो एकदम परफेक्ट से मैच कर गया ना, एक बार संयोग था मैच कर गया, तो ये क्या हो गया A3 में से मीन वैल्यू को घटाएं। अगर कुछ लोग क्या करते हैं ना, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही बात है। जब मॉड डालेंगे तो एक ही चीज़ होगा, A में से B घटाओ और या B में से A घटाओ, बात तो बराबर है अगर मॉड लगा हुआ है तो यहाँ पर A3 की बात करें तो ये है मेरा 4.3 में से मेजर्ड वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो है वो कितना है 4.3, तो यहाँ पर एरर कितना आ गया 0, ठीक। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर बात करो तो डेल्टा A4 में, तो इसमें बात करो तो कितना आएगा भाई 4.4 में से घटाएंगे ना 4.3, तो घटाएंगे जब तो कितना आएगा, या वही कहें A4 में से घटा रहे हैं A मीन, तो जब घटाएंगे और इसका मॉड के साथ ही घटाना है, तो 4.4 में से 4.3 घटाएंगे तो 0.1, ऐसे ही पॉजिटिव है। चलो ठीक है, फिर क्या कहते हैं, हमको बात कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पाँचवें के लिए निकालेंगे, तो पाँचवें के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे A5 में से A मीन को घटा देंगे, तो A5 मेरा कितना है 4.5 में से क्या घटाएंगे 4.3, 4.5 में से 4.3, तो इसका मॉड लेंगे तो ये आया 0.2। तो एक बार पहला बार जब इस मेजरमेंट को किए थे तब जो एब्सोल्यूट एरर था वो था 0.2, जब ये मेजरमेंट किए तब एब्सोल्यूट एरर आया 0.1 का, जब ये मेजरमेंट किए तब एब्सोल्यूट एरर 0 था। खैर संयोग था ये। जब ये चौथा किए तब उस समय जो एरर आया वो कितना आया 0.1 का, वो एब्सोल्यूट एरर है। जब ये पांचवा बार नापे तो एब्सोल्यूट एरर आया कितना का 0.2 का। तो ये इस तरीके से जब बार बार आप जब नाप रहे हो ना, तो हर बार कितना डिफ़र कर रहे हो, अंतर हो रहा है आपकी एक्चुअल वैल्यू और उस मेजर्ड वैल्यू में, वो अंतर ही कहलाता है उस बार का एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर का भी औसत निकाला जा सकता है। अगर आपसे बोलेगा
कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए। मीन एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब हो गया कि जो भी एरर हम लोग एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसका मीन यानी उसका औसत, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमको अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं डेल्टा ए मीन ना, ए मीन का डेल्टा यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो मीन वैल्यू है उसमें एरर ना। ये A1 के आगे डेल्टा लगाए मतलब A1 जब नापे थे ना तब उसमें का एरर, जब A2 यानी दूसरा बार नापे ना तब उसमें का एरर, यानी ए मीन यानी जो ट्रू वैल्यू है ना उसमें का एरर, डेल्टा ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू जो है ए औसत वैल्यू उसमें एरर, तो यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। PDF में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो मान लो आपको बोला गया क्या कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, यानी कि जितना भी एब्सोल्यूट एरर है उसका एक औसत बताइए। तो एब्सोल्यूट एरर का अगर हम लोग औसत अगर बताएंगे तो डेल्टा ए मीन लिखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का औसत बताएंगे। तो जैसे बताएंगे तो देखो तो हर बार कितना एब्सोल्यूट एरर आ रहा था, एक बार पहला बार में एरर आया कितना का 0.2 का, फिर उसको दूसरा को जोड़ दो, दूसरा बार में एरर कितना आया 0.1 का, फिर तीसरा बार में एरर कितना आया 0 का, फिर चौथा बार में कहा गया एरर कितना था 0.1 का, फिर पांचवा बार में एरर कितना था 0.2 का। सारा एरर को जोड़ो जीरो सहित, हाँ सबको जोड़ो, सब पॉजिटिव टर्म रहेगा क्योंकि आप लोग जानते हो मॉड से ही निकलता है एब्सोल्यूट एरर। तो सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ करके कै बार है 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये एब्सोल्यूट एरर सबका एक औसत आ जाएगा, एरर का औसत आएगा, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा ये क्या कहलाएगा भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन औसत। तो ये सबको जोड़ोगे अगर आप तो ये कितना आ जाएगा 0.2 और 0.1, 0.3, 0.4 और 0.6, तो ये 0.6 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया 10, और ये एक बार में 5 और 5 दूना 10 यानी कि 1.2 ना, ये 1.2 आया और डिवाइडेड बाय 10 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 0.12 नहीं 0.12। तो जो इसका ट्रू वैल्यू था वो तो इतना था ना, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर सबका जब औसत निकाले तो वो आया 0.12 इतना ना। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना वो ये बताता है कि अगर आप जब भी किसी चीज़ को नापते हो, ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को नापते हो तो ये सही सही निकाले हैं ना भाई, ये निकालते हैं 12 पंचे 60 इतना, और ये पॉइंट फिर भी 10 है तो एक अंक इधर गया, ठीक है चलो। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया ना वो ये बताता है ना कि जो आप ट्रू वैल्यू जो है उस ट्रू वैल्यू से अधिक से अधिक कितना का गड़बड़ी हो सकता है या कम से कम कितना का गड़बड़ी इसमें हो सकता है, उस गड़बड़ी का एक औसत है ये एरर का क्या है, औसत है। मीन एब्सोल्यूट एरर कभी कभी एग्जाम में बोला जा सकता है निकालने के लिए, ठीक है। तो यानी कि क्या है, जैसे आप समझ लो, जैसे इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं, पहले मिटा लेते हैं, आप फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप ये जो है ये क्या था कि जो एब्सोल्यूट एरर था, जितना भी एरर सब था एब्सोल्यूट एरर हर बार के मेजरमेंट का, उसका एक औसत निकाले, जिससे हमको पता चला कि अगर हम लोग किसी चीज़ को ये नापते हैं तो उसका जो औसतन जो एरर आ सकता है, अधिक से अधिक या कम से कम जो एरर आ सकता है वो इतना का एरर आ सकता है इसके मेजरमेंट में। यानी जब इसको नापेंगे तो उस समय इतना तक का ही एरर अगर हो रहा है तब तक तो समझो कि ठीक है एरर ना, उससे कम ज़्यादा का तो कोई मतलब नहीं हुआ कहने का। यानी कि अगर हमको किसी चीज़ का इसका लेंथ अगर दिखना हो ना तो लिखना पड़ेगा, लिखने का एक तरीका होगा L बराबर इसका जो लेंथ है उसको लिखने का तरीका होगा कितना 4.3 प्लस माइनस, कभी कभी देखते होगे लिखा हो रहता है 0.12 इतना मीटर, ये लिखने का सही तरीका हुआ ना, इतना
4.3 प्लस माइनस 0.12 मीटर, यानी कि 4.3 मीटर तो होगा उसका जो लंबाई है, लंबाई का तो ये तो एक औसत था ना, लंबाई ढेर सारा बार नाप करके उसका एक औसत में निकाले थे। तो अगर हमको लिखना होगा कि किसी इस रॉड का जो लंबाई है, इस रॉड का जो लंबाई है, वो हम और भी ढेर सारे एग्जांपल कराते हैं, सवाल भी कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, स्थिर रहना है एकदम। क्या है कि ये जैसे एक रॉड है ना, तो इस रॉड का लंबाई जो अगर कभी हम लिख करके देंगे कि कितना है रॉड का लंबाई भाई, तो जो रॉड का लंबाई है वो बोलेंगे 4.3 प्लस माइनस 0.12 मीटर। इस तरीके से हम लोग को लेंथ को दिखलाना है। मतलब इसका यही हुआ कि 4.3 मीटर तो है इसका, उसमें अधिक से अधिक या तो 0.12 मीटर इससे ज़्यादा हो सकता है या तो 0.12 मीटर कम हो सकता है ये रॉड का लंबाई। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे, जैसे कि रेसिस्टेंस वगैरह है या फिर कैपेसिटर, कंडेंसर जो पंखा में लगा रहता है, कंडेंसर या कैपेसिटर लगा रहता है, उस पर देखोगे ना तो उसका पावर वगैरह उसी तरह से लिखा रहता है। या फिर रेसिस्टेंस वगैरह के लिए लिखा रहता है रेसिस्टेंस बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 ओम, ऐसे लिखा रहता है। रेसिस्टेंस बराबर ऐसा नहीं लिखा रहेगा कभी भी कि 5 ओम, एग्जैक्ट 5 ओम, ऐसे नहीं लिखा रहेगा एक्चुअल जो डिवाइस होता है उस डिवाइस में। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस हो सकता है कभी 5 ओम से 0.2 ओम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या तो 5 ओम से 0.2 ओम थोड़ा कम हो सकता है, बस उसी के रेंज में रहेगा। ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी चीज़ का नहीं बताया जा सकता, ट्रू वैल्यू एकदम परफेक्ट बताना पॉसिबल नहीं है। तो हमको लिखने का तरीका यही होगा, जिसमें ये हो गया क्या मेरा एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यानी कि कितना अधिक से अधिक या कम से कम एरर हो सकता है। और ये है मेरा ए मीन है, यानी कि या फिर इसको कह सकते हो ट्रू वैल्यू, कह सकते हो ट्रू वैल्यू, ठीक है, या फिर एवरेज वैल्यू रेसिस्टेंस का वो 5 है, उसमें इतना का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी सारा चीज़ है कि मान लो अगर करंट है, या फिर करंट में तो फ्लक्चुएशन होता है। जैसे कोई डिवाइस करे, पंखा खरीदे, कितना माइक्रोफेराड का पंखा खरीदने गए भाई, तो आप खरीदने गए मान लो कितना माइक्रोफेराड, 30 माइक्रोफेराड का मान लो खरीदने के लिए गए, तो जो क्या कहते हैं कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस जो है वो है 30 माइक्रोफेराड। तो 30 में आपको प्लस माइनस 5% इतना माइक्रोफेराड ऐसे करके लिखा रहेगा। इतना लिखने का मतलब क्या हुआ, यानी कि 30 माइक्रोफेराड में या तो 30 का 5% निकालो पहले, कितना होता है 30 का 5% कितना हुआ, 30 गुना 5/100, तो यानी ये जीरो कट गया, 5 दूना 10 ये कट गया, तो 1.5 आया। यानी ये लिखा हुआ है 30 प्लस माइनस 1.5 इतना माइक्रोफेराड। 30 का 5% के लिए का बात किया तो 5% यानी इतना ना, यानी कि ये बोल रहा है क्या, या तो इसका जो वैल्यू होगा कैपेसिटर का जो आप खरीदे हो वो होगा या तो 30 से या तो 1.5 माइक्रोफेराड ऊपर हो सकता है, या तो 30 से 1.5 माइक्रोफेराड नीचे हो सकता है। यानी कि जो कैपेसिटर का जो वैल्यू आएगा वो या तो होगा 30 में से 1.5 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 28.5 या तो माइक्रोफेराड, या फिर 30 में इतना जोड़ दो तो 31.5 माइक्रोफेराड। इसी के बीच में आएगा कैपेसिटर का वैल्यू, कुछ न कुछ होगा, या तो इतना से ज़्यादा या तो इतना से कम। ये लिखने का तरीका हो, ये कहने का अर्थ हुआ। प्रैक्टिकली यही होता है, डिवाइस वगैरह पे हर चीज़ जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं ज़रा सा इसी चीज़ को। तो ये इस तरीके से लिखा रहेगा, जहाँ पे ये होगा मीन एब्सोल्यूट एरर बताएगा ना, मीन एब्सोल्यूट एरर बताएगा, और यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बताएगा, ठीक। इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आप देखो, जैसे कि आपको अगर बोलेगा क्या, ये तो एग्जाम्पल में तो हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर का भी पहले एब्सोल्यूट एरर निकाले हर बार का, फिर एब्सोल्यूट एरर का क्या किए, मीन निकाल लिए ना, सारा एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के उतना से डिवाइड किए तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब बच गया है थोड़ा सा रिलेटिव एरर ना। तो रिलेटिव एरर क्या होता है उसको भी ज़रा सा समझ लो आप, जैसे उसको मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिलेटिव एरर के बारे में। क्या होता है रिलेटिव एरर, एकदम आसान है। पूछेगा क्या कि यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है 4.3
और क्या कि अगर आपसे पूछा कि मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि कितना अब कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना का औसतन एरर आ सकता है, तो 0.12 का। लेकिन रिलेटिव एरर अगर पूछेगा तो रिलेटिव एरर क्या करना है, डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, ट्रू वैल्यू, इसी को कहते हैं रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर यानी कि ट्रू वैल्यू में कितना का एरर हो सकता है। जैसे कि 100 का एग्जाम में 30 नंबर आया तो 30/100 ये हो गया क्या आपका रिलेटिव एरर एक तरह से। तो ये यहाँ पर इसका रिलेटिव एरर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 0.12 यानी मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है 4.3। एग्जाम में पूछता है कभी, अगर पूछा कहीं पर भी काम दिया तो। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, ट्रू वैल्यू। अगर पूछेगा क्या कि परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी में 100 से गुना कर देना है, डेल्टा ए मीन बाय जो ट्रू वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 0.12 डिवाइडेड बाय 4.3 और गुना क्या करना है 100, बस। तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 12/4.3। इसको डिवाइड कर सकते हो आप ना, जो भी आए ये वैल्यू, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे ये 10 होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 120/43। तो ये आ गया 2.79 इतना परसेंट। तो परसेंटेज एरर अगर की बात करें या परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की बात करें, ऐसे परसेंटेज एरर बोला जाएगा, वो ज़्यादा सही है बोलना, परसेंटेज एरर कितना हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो वही रिलेटिव एरर इंटू क्या 100, ये मेरा क्या है रिलेटिव एरर है ना, तो सीधा अगर आप लिख सकते हो परसेंटेज एरर और बराबर क्या रिलेटिव एरर इंटू क्या 100 कर दोगे, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब तक जितना पढ़े हैं सब कुछ निकालेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हम लोग का टोटल रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, ठीक है। उसके बाद क्या, ये वाला को अभी क्वेश्चन जो करा रहे हैं उस क्वेश्चन को कर लो और करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना, ठीक है। फिर आधा घंटा के बाद कुछ देर के बाद कॉपी करके फिर से आराम से आगे वीडियो को कंटिन्यू देखना, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होकर के दिखेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होता है फिर समझने में, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव एरर बस करना क्या था कि कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से, मीन एब्सोल्यूट एरर में भाग दे दिए ट्रू वैल्यू से, तो ये आ गया रिलेटिव एरर। और इसको रिलेटिव एरर को 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा, परसेंटेज कितना का एरर आ सकता है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखा जाए, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करना, अगर बन गया ये क्वेश्चन टोटल और उसके बाद वीडियो देख के उससे आंसर मिला देना टोटल स्किप कर करके, अगर मिल गया आंसर और सब सही हो गया तो इसका मतलब आप समझ लो कि जितना पीछे पड़े थे सब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या है पहले समझते हैं। 4 बार ऑब्जर्वेशन किया गया है और चारों बार ये वैल्यू आया, तो हमको सबसे पहले ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू चाहिए यानी कि ए मीन चाहिए ना, यानी कि औसतन निकालना पड़ेगा तब ना ट्रू वैल्यू पता चलेगा। तो 6.2 प्लस 6.3 प्लस 6.4 प्लस 6.5 सबको जोड़ के 4 बार नापे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़े तो हो गया टोटल 25.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.35। ये हो गया मेरा क्या इसका ट्रू वैल्यू, ठीक। अच्छा, मीटर वगैरह सेंटीमीटर ये सब कुछ डाटा दिया हुआ था नहीं उसमें, तो हम लोग भी नहीं दिए, डाटा दिया रहता तो दे देते। चलो आगे बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यानी कि जितना भी एब्सोल्यूट एरर है सबका हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो पहला बार का एरर पहले देखो डेल्टा A1 निकालो। तो डेल्टा A1 क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटाएंगे पहले, या फिर इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, एक ही बात है। तो 6.2 में से घटा दिए 6.35 और इसका मॉड लेंगे तो ये डेल्टा A1 आएगा। ये कितना आएगा, इतना में से इतना अगर घटाते हैं तो ये 20 है, ये इतना है, ये हो गया 0.15, ठीक। माइनस में आता ना, लेकिन माइनस में आता तो हम लोग पॉजिटिव कर लिए ना, माइनस में होगा लेकिन मॉड लगा हुआ है तो 0.15 में लिखेंगे। फिर डेल्टा A2 की बात करें अगर तो 6.3 माइनस 6.35 घटाएंगे
इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको, एक ही बात है। तो इसको घटाए तो ये हो गया माइनस में 0.05, ठीक। तो ये आ गया 0.05, ठीक। डेल्टा A3 आया 6.4 में से घटाएंगे 6.35, इसका मॉड लेंगे तो ये तो ठीक ही है, ये तो कितना 0.5 ही आएगा, ये तो ठीक ही है। फिर डेल्टा A4 की बात करें अगर, तो इसमें और इसको घटाना है, तो ये 6.5 में से 6.35 को घटाते हैं तो मॉड ही है, तो ये तो चूँकि ज़्यादा है ना, तो 0.15 आया। अब क्या है, 4 बार जोड़े, 4 बार का एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर बोलता तो हर बार का इतना 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 एब्सोल्यूट एरर होता। तो चलो ठीक है, इसमें डेल्टा ए का मीन निकालना है, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, 0.15 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 बचा 2, 1 1 2 2 4, तो ये आ गया मेरा कितना 0.40 डिवाइडेड बाय क्या 4, तो ये आ जाएगा मेरा इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 0.1। ये है डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। ये दोनों निकाल ली। अब रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर निकालना इजी है। रिलेटिव एरर कैसे आता है भाई, डेल्टा ए मीन बाय क्या ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर में एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या है मीन वैल्यू, यानी कि क्या एवरेज वैल्यू कितना 6.35। इसको इससे डिवाइड किए तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.0157, ठीक है। इतना से इतना डिवाइड करने के बाद ये आ गया, तो ये हो गया मेरा क्या रिलेटिव एरर। अब अगर हमको बोलेगा क्या, बोला है क्या परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो परसेंटेज एरर निकालना भी हमारे लिए आसान है। बस रिलेटिव एरर को क्या करना है, आपको 100 से गुना कर देना है, यही ना। चौथा जो है वो क्या है, परसेंटेज एरर निकालना आपके लिए आसान है। बस करना क्या है आपको, रिलेटिव एरर को 100 से गुना कर देना है, यानी कि डेल्टा ए मीन बाय ए मीन को 100 से गुना कर देना है, यही ना। डेल्टा ए मीन बाय ए मीन को 100 से गुना करना है, यही तो है मेरा रिलेटिव एरर। 100 से गुना किए तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये 0.0157 गुना क्या 100 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, पॉइंट उड़ा के इतना, या कैलकुलेटर जैसे करना करो अपना यार, वो ये आ जाएगा कितना भाई कर ही देते हैं 0.1000 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 4 0 4 0 कैंसिल, तो ये 2 0 1 0 तो 1.57, ठीक है। इतना आया परसेंट, ठीक है। तो ये 1.57% आया हमारा, ठीक है। वो क्या है, परसेंटेज एरर है। आगे क्या बोल रहा है, इसी चीज़ को ना एंड राइट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी साइंटिफिक मेथड में। साइंटिफिक मेथड में क्वांटिटी का वैल्यू को लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे, तो वही ए बराबर क्या लिखेंगे, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये एक तरीके से लिखने का हुआ तरीका। तो ए मीन मेरा है कितना 6.35 है, इसी में प्लस माइनस ऊपर नीचे जो आएगा वो कितना होगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसी का ही प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा, प्लस माइनस 0.1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बराबर ए, यानी कि जो वैल्यू है उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे लिख रहे हैं वो क्या होगा, जो इसका मेजर्ड वैल्यू आएगा वो होगा 6.35 और प्लस माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.57%। 6.35 प्लस माइनस 1.57% ऐसे भी लिखा रहता है। कभी कभी देखोगे, कभी कभी लिखा रहेगा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, या फिर 27 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 27 डिग्री से 0.2 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। ये जो सॉल्यूशन किए हैं, ये सॉल्यूशन भी है आपको पीडीएफ में ही मौजूद है, जो पीडीएफ है उसमें मौजूद है, यानी लिखना
कुछ भी नहीं, एक सूता भर भी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से PDF से आराम से लिख लेना, सिर्फ समझने पे फोकस करो। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, यानी कि एरर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब क्या कहते हैं हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, लंबाई में लंबाई जोड़ रहे हैं, इस लंबाई में भी कुछ एरर है, इस लंबाई में भी कुछ एरर है, दोनों को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। उसी तरह से अगर मान लो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड को नापे हैं उसमें कुछ एरर है, टाइम को नापे उसमें भी कुछ एरर आ गया, तो दोनों में एरर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो वही कितना का एरर आएगा। अगर स्पीड में इतना एरर है, टाइम में इतना का एरर है, तो डिस्टेंस में कितना का एरर आएगा। इसी टाइप का चीज़ सब करेंगे हम लोग, लेकिन उससे करने से पहले आगे हम सलाह देंगे कि वीडियो को पॉज करके छोड़ दो, एक आध घंटा के बाद आराम से फिर खा पी करके रेस्ट करके रिलैक्स होकर के तब आगे वीडियो को फिर से वापस क्या बोलते हैं वॉच हिस्ट्री में जाकर के इसी वीडियो को फिर से या प्लेलिस्ट से फिर से इसी वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। हम भी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं ईजी है, ही आगे कर सकते हैं तो कर लो। अब हम लोग फ्रेश होकर के आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ना, यानी एरर का कॉम्बिनेशन करेंगे। यानी कि जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ को नापा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कुछ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और फिर यहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद जा कर के एक राइट टर्न लिए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये टोटल अगर डिस्टेंस नापना है, टोटल दूरी कितना हुआ, तो पहले यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक नापोगे, ये हो गया A, ये हो गया क्या B, और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल दूरी मिलेगा। मान लो टोटल दूरी हो गया क्या आपका Z, A और B को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है आपको, Z मिल रहा है, यही करना है। तो ये दूरी और ये दूरी को जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा, Z मिल जाएगा, उसको डिस्टेंस बोल दोगे कि Z हो गया, टोटल डिस्टेंस Z है। तो अगर मान लो जब इसको नाप रहे थे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर था, डेल्टा है, और इसको जब नापे थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आया, रिलेटिव यानी एब्सोल्यूट एरर जो आया, मीन एब्सोल्यूट एरर वो कुछ है, ठीक है। यानी कि ये होगा क्या, ये मेरा जब 5-6 बार नापोगे तो उसका औसत वैल्यू ये हुआ, यानी ट्रू वैल्यू, और क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले तो ये डेल्टा भी है। इसी में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, प्लस माइनस ना, इसी बीच फ्लक्चुएशन, इसी बीच फ्लक्चुएशन। तो आखिर Z में जो दोनों को जोड़ेंगे तब जो रिजल्ट आएगा Z, उसमें कितना का एरर हो सकता है। तो उसमें जो एरर होगा ना, चाहे आप दोनों को जोड़ रहे हो तो भी या घटाओ तब भी एरर जो होगा Z में, तो वो Z होगा, वो होगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ऐसे लिखेंगे ना। ये Z जो होगा वो कैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, Z प्लस माइनस क्या, डेल्टा Z ना। तो ये मतलब डेल्टा Z कहने का मतलब हो गया क्या, Z का जो वैल्यू आएगा, यानी A और B को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो ये होगा, डेल्टा Z। तो आखिर ये जो डेल्टा Z होगा वो होगा क्या, तो ये जो डेल्टा Z यानी कि जो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा जोड़ने के बाद, वो रिजल्टेंट जो वैल्यू में जो एरर होगा ना, एब्सोल्यूट एरर, वो होगा इसमें का जो एब्सोल्यूट एरर होता और इसमें का जो एब्सोल्यूट एरर होता, इस मेजरमेंट में का, दोनों का एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे। याद रखना है एब्सोल्यूट एरर को हमेशा जोड़ा ही जाएगा, चाहे आप दोनों क्वांटिटी को जोड़ो या दो क्वांटिटी को घटाओ, तब जो रिजल्ट आएगा उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो एब्सोल्यूट एरर इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो आप, अब इस पर एक एग्जांपल देख देते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.8 बना लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, जैसे मान लो एक टेम्परेचर दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2.8 में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक यहाँ पर टेम्परेचर है 20 प्लस माइनस 0.5 इतना डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस उसका क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू हो गया, और ये हो गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एक और टेम्परेचर है T2 50 प्लस माइनस 0.5 इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और है टेम्परेचर इतना, और दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हमको मांग रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का अंतर चाहिए। तो अंतर चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 में से T1 घटा देंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस पता चलेगा। ये तो दो टेम्परेचर है अलग अलग, उसका हमको डिफरेंस चाहिए, सिंपल, एब्सोल्यूट एरर नहीं चाहिए। इस
टेम्परेचर का इस वाले का T1 में एब्सोल्यूट एरर ये है, T2 जब नापे हैं तो उसमें एब्सोल्यूट एरर ये है। ये एक अलग कहानी का होगा कहीं, ये अलग कहीं का। तो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस अगर चाहिए, ये मान लो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस है, ये वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों को घटाना पड़ेगा। 50 ± 0.5 इतना में से घटा दो आप, क्या घटाओगे, ये वाला 20 ± 0.5, तो ये 50 में से 20 घट जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये जो एरर है इसका एब्सोल्यूट एरर और इसका जो एब्सोल्यूट एरर है, तो दोनों को दोनों में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। इसमें भी एरर है और इसमें भी एब्सोल्यूट एरर है। तो जब दोनों को आप ऑपरेट करोगे, यानी कि दोनों को चाहे आप घटाओगे भी ना, तो घटाने के बाद क्या होगा ना, कि घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, वो रिजल्ट में इसका भी एरर शामिल हुआ, इसका भी एरर शामिल हुआ। इसी वजह से जो रिजल्ट आया उसमें दोनों का एब्सोल्यूट एरर जुट करके रिजल्ट होगा, यानी कि +-1 इन दोनों एब्सोल्यूट एरर को जोड़ना पड़ेगा। ये नियम होता है, चाहे आप घटा रहे हो ना तब भी ये काम करना पड़ा। अगर बोला जाता है T1 T2 को जोड़ने के लिए, अगर बोला जाता है T1 और T2 को जोड़ने के लिए, तब भी आप 50 और 20 करके जो 70 लिखते ना, अगर एक बात है, अगर जोड़ना होता तो 70 आप ± आप इस दोनों को एब्सोल्यूट एरर को जोड़ते, यानी कि ये हो जाता 1 इतना डिग्री सेल्सियस। जोड़ना ही पड़ता +-, यानी या तो कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो कम से कम या तो 29, अधिक से अधिक 31। अगर टेम्परेचर को जोड़ेंगे तो वैल्यू जो होगा वो 69, कम से अधिक 71। यही चीज़ बताता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्या, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो आप टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल रहे हो या फिर टेम्परेचर को दोनों को जोड़ रहे हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो रिजल्टेंट आएगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना का हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना का हो सकता है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 0.5 + 0.5 यानी कि 1 इतना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस का ही एरर आ सकता है। मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, अगर ये सवाल पूछे तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। अब आप समझो अच्छे तरीके से, अगर दोनों को घटा रहे हैं ना, तो दो क्वांटिटी को घटा के एक रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसमें भी कुछ एरर है और इसमें भी कुछ एरर है। दोनों को घटाएंगे तो जो गलती आएगा वो और ज़्यादा गलती होगा। गलत चीज़ में गलत चीज़ को घटाएंगे तो महागलत चीज़ मिलेगा हमको। तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो दोनों एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर। अगर आप जोड़ भी रहे हो तब भी एब्सोल्यूट एरर जो दोनों का है उसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, जैसे इसका एक और क्या कहते हैं एग्जाम्पल हम बता देते हैं। मान लो दो रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है 5 ± 2 ओम, एक है रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, क्या कहते हैं मान लो 8 ± 1 ओम। अब अगर बोलेगा क्या कि सीरीज में है दोनों रेसिस्टेंस और इसका नेट रेसिस्टेंस बताइए, तो हमको सीरीज में पता है नेट रेसिस्टेंस दोनों का जुड़ता है, क्लास 10th में पढ़े होगे। या समझो हमको R1 + R2 करके रिजल्ट निकालना है, तो R1 + R2 जो रिजल्ट आएगा ना वो पता है क्या होगा, 8 5 13 ± इस एब्सोल्यूट एरर को, ये एब्सोल्यूट एरर होता है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी आ जाएगा 3, 13 ± 3। अगर हमको बोला जाता है क्या, मान लो अगर बोला जाता है कि R1 - R2 बताइए कितना होगा, तब आप क्या करोगे, तब आप लिखोगे क्या कहते हैं, या फिर बड़ा में से छोटा घटा दो, R2 - R1 बोला जाता है लिखने के लिए, तो क्या करोगे 8 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 3 ±। अब ये क्या करोगे 2 और 1 3 जो है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो कम से कम 0 या अधिक से अधिक 6 हो सकता है वैल्यू, इतना ओम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो एडिशन में है, याद रखना है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दो क्वांटिटी में एरर है कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर, अगर दोनों को घटा रहे हो चाहे दोनों को जोड़ रहे हो, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें का उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। उसमें जो एरर आएगा एब्सोल्यूट एरर, तो यानी कि इसमें एब्सोल्यूट एरर इतना है, इसमें एब्सोल्यूट एरर इतना है, दोनों को जब घटाएं तब जो रिजल्टेंट आया उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आया, इन दोनों के सम के बराबर। या घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तब भी जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो उतना ही आएगा, दोनों के सम के बराबर ना। तो यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ नोट करने वाली बात है क्या, कि ए क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होता है ΔZ बराबर ΔA + ΔB होता है ना। फॉर Z बराबर A + B करे या फिर Z बराबर A - B करे, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद अगर Z मिल रहा हो या फिर दोनों को घटाने के बाद Z मिल रहा हो, दोनों ही कंडीशन में दोनों इसमें इसका जो यानी कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा
वो इसके एब्सोल्यूट एरर और इसके एब्सोल्यूट एरर को जोड़ करके ही मिलेगा। घटा रहे, गलत चीज़ में गलत चीज़ घटाएंगे तो महा गलत चीज़ मिलेगा, फिर गलत चीज़ में गलत चीज़ जोड़ेंगे तो महा गलत चीज़ मिलेगा, है कि नहीं। बस वही कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, PDF है ही डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग क्या आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखते हैं, यानी प्रोपगेशन ऑफ एरर ही चल रहा है। उसमें अगर गलत चीज़ में गलत चीज़ को गुना करे तो क्या होता है। जैसे मान लो क्या आते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में भी थोड़ा सा एरर है, टाइम में भी थोड़ा सा एरर है, तो जो डिस्टेंस आएगा उसमें भी तो एरर होगा, लेकिन कितना एरर होगा, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब देखा जाए गुना करे या भाग करे, दोनों कंडीशन में कैसे एरर वगैरह का काम होता है, कैसे एरर प्रोपगेट करता है। देखो जैसे कि मान लिया जाए डिस्टेंस, एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो डिस्टेंस, स्पीड जो है, स्पीड में कुछ ना कुछ एरर है, यानी ये है v प्लस माइनस डेल्टा v, ये रिलेटिव एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया ट्रू वैल्यू। अच्छा ठीक, उसमें गुना टाइम है t प्लस माइनस क्या डेल्टा t, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर और ये हो गया क्या ट्रू वैल्यू। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा ना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा d या प्लस माइनस डेल्टा d। लेकिन यहाँ पर ये इसमें जो एरर आ रहा है ना, वो एरर कैसे निकलेगा, वो ज़रा सा सोचने वाली बात है। यहाँ पर के लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है इसमें, कि इसका जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट, यानी ये जो रिजल्ट है ना, इसको गुना किए तो ये रिजल्ट मेरा, इस रिजल्टेंट का जो रिलेटिव एरर आएगा, गुना के केस में हो चाहे भाग में भी वही नियम चलता है। खैर जो गुना में आएगा तो ये इस तरीके से, रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट बराबर होगा रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। चाहे दोनों को गुना कर रहे होते तब भी, दोनों को भाग कर रहे होते तब भी, दोनों को जोड़ना ही है। ऐसा नहीं कि गुना है बीच में तो जोड़ दिए, भाग है तो घटा दिए, ऐसा नहीं, दोनों को जोड़ना ही है। अब जैसे रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर, इसमें का जो रिलेटिव एरर होगा कैसे आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को में भाग देते हैं ट्रू वैल्यू से, यानी कि डेल्टा डी बाई डी बराबर कैसे निकलेगा, ये रिलेटिव एरर इसका कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाय वी, इसका कैसे होगा डेल्टा टी बाय टी, यही चीज़ होता है। अगर आपसे पूछे कि ये डेल्टा डी, ये डी बताइए, यानी कि जो रिजल्ट आया है उसका एब्सोल्यूट एरर बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर गुना कर सकते हैं। यहाँ इस फार्मूला का इस्तेमाल करके बहुत काम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा क्या कि सिर्फ इसमें का मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, तो डेल्टा डी बराबर क्या होगा, ये उधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा टी बाय टी, और गुना में क्या, ये उधर गुना हो जाएगा तो डी। अगर इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन रहे तो करना होता है, इसका रिलेटिव एरर और इसका रिलेटिव एरर को दोनों को जोड़ना है, और जोड़ करके जो आएगा उसमें गुना कर देना है, किससे, इस रिजल्टेंट के ट्रू वैल्यू से गुना कर दो, तो आपको पता चल जाएगा क्या, इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर और इसका रिलेटिव एरर को जोड़ो और उसमें क्या करो, रिजल्टेंट के ट्रू वैल्यू से गुना कर दो, तो आपको रिजल्टेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। यही चीज़ है ना। अच्छा अब एक और चीज़, बीच रास्ता में यहाँ पर है दोनों का रिलेटिव एरर, इसी को अगर 100 से गुना कर दें तो परसेंटेज निकल जाता, यानी कि डेल्टा डी बाई डी बराबर डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी है। अगर 100 से गुना कर दो तो इधर भी 100 से है, इधर भी 100 से है, इधर भी क्या 100 से, तो रिलेटिव एरर था ना ये, तो रिलेटिव एरर 100 से गुना होकर परसेंटेज एरर इन क्या डिस्टेंस बराबर परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी और प्लस क्या होगा परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर इन क्या टाइम। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इस पर आधारित एगो आपको क्वेश्चन कराते हैं, जैसे देखा जाए एरर या फिर चेंज का। जैसे मान लो क्या आते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है क्या कि अगर स्पीड में 2%
को से स्पीड को 2% बढ़ा दे और टाइम जो है ना वो टाइम को 3% बढ़ा दे तो डिस्टेंस कितना परसेंट ज़्यादा तय किया जाएगा? डिस्टेंस कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा? जैसे अगर स्पीड तुम बढ़ा दिए और टाइम भी बढ़ा दिए, यानी कि अपना रफ्तार भी बढ़ा लिया और कुछ ज़्यादा समय तक चल लिए, तो कुछ ज़्यादा दूरी भी तो तय करोगे। तो मान लो अगर स्पीड को 2% बढ़ाए और टाइम भी 3% बढ़ाए तो डिस्टेंस कितना परसेंट अधिक चलोगे? तो ऐसा कर सकते हो, परसेंट जो डिस्टेंस में आएगा वो 2% और प्लस क्या 5%, यानी कि 7% ज़्यादा दूरी तय कर लोगे। अगर 2% स्पीड अपना बढ़ा लिए और 3% ज़्यादा समय तक चले तो 7% दूरी ज़्यादा तय करोगे। एक मान लो सवाल हो सकता है ना कोई भी, अच्छा बताइए तो अगर कोई आदमी क्या कहते हैं 15 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, 15 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो बताइए कि अगर वो अपना स्पीड को 2% बढ़ा ले और 3% अधिक समय तक चले तो बताइए कि कितना परसेंट अधिक दूरी वो तय करेगा। इस तरीके का भी सवाल आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये एक सिंपल सा चीज़ हो गया। अब ये परसेंटेज एरर इन रिजल्टेंट बराबर परसेंटेज एरर इन पहला वाला चीज़ या क्वांटिटी और प्लस परसेंटेज एरर इन दूसरा वाला क्वांटिटी, ऐसे भी कर सकते थे। चाहे रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट बराबर रिलेटिव सेकेंड, रिजल्टेंट में का रिलेटिव एरर बराबर पहला वाला क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस दूसरा वाला क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। ये ऐसा ऐसा कहानी चलता है, ये ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन और करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन करना है ना तो आप क्या करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.9 बना लेना, तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से सब चीज़ हो जाएगा। ऐसे हम थोड़ा समझा ही देते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर लो ना, करा ही देते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या 2.9, तो उसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि एक फार्मूला है R = V/I ना, अगर डिवाइड भी गुना भी हो रहा है ना तब भी यही रूल है। अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे टाइम भी होता फार्मूला तब भी सेम टू सेम ऐसे ही छाप देते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। जैसे रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटे क्या है, करंट है। अब इसमें बोल रहा है क्या कि वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज बराबर दिया हुआ है कितना भाई, तो 100 ± 5 इतना वोल्ट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद करंट जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 ± 0.2 एम्पियर इतना दिया हुआ है। इसमें बोला क्या कि बताइए कि परसेंटेज एरर जो है रेसिस्टेंस में वो कितना होगा। तो ये रेसिस्टेंस तो हमको इन दोनों को डिवाइड करने पे नहीं मिल रहा है, तो परसेंटेज एरर इन क्या रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, तो पहले इसका परसेंटेज एरर सॉरी रिजल्टेंट में परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसका परसेंटेज एरर और इसका परसेंटेज एरर को सीधा जोड़ना है। रिजल्टेंट में परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों का परसेंटेज एरर को जोड़ना है, चाहे आप डिवाइड करने से रिजल्ट मिल रहा हो आपको, चाहे दोनों को गुना करने से रिजल्ट मिल रहा हो आपको। तो इसका परसेंटेज एरर, रिजल्टेंट का परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर ऑफ क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंटेज एरर क्या बोलते हैं ऑफ क्या V का और प्लस परसेंटेज एरर ऑफ क्या करंट का डेल्टा I का। और ये कैसे निकलेगा, तो इसका रिलेटिव एरर में गुना करेंगे 100 से। रिलेटिव एरर कैसे होता है भाई, तो रिलेटिव एरर इतना बटे इतना, यही ना। एब्सोल्यूट एरर में से को डिवाइड करते हैं क्या चीज़ से, ट्रू वैल्यू से, यानी कि 5/100। तो 5/100 किए तो ये रिलेटिव एरर आया 5/100, उसमें 100 से गुना कर दिए तो ये परसेंटेज एरर हो गया इसका। प्लस इसमें अगर है क्या कहते हैं परसेंटेज एरर चाहिए तो पहले रिलेटिव एरर लिखो। रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर 0.2 बटे ट्रू वैल्यू है 10, इसको 100 से गुना कर दोगे तो परसेंटेज एरर पता चल जाएगा ना। एनसीईआरटी का बुक खोलना, एग्जाम्पल नंबर 2.9 जा करके देख लेना, ठीक है। तो ये 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5% और प्लस ये 0 से ये 0 कट गया, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या एक 0 10 आ जाएगा, तो इस 0 से ये 0 भी कट गया तो ये हो गया 2 बराबर क्या हो गया ये 7% का एरर आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से कर सकते थे सवाल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे ही क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बनाया हुआ, सब कुछ आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर पावर वाला कहानी रहे तब कैसे करते हैं, मिटा रहे और आगे बात करते हैं लास्ट, फिर कहानी क्लोज हो जाएगा। लास्टली देखो आप पावर वाला चीज़ में किस तरीके से एरर वगैरह आगे भागता है वो देखते हैं। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला दिया हुआ है 12 mv², ठीक।
अब इसमें क्या है, मास को नापे होंगे तो उसमें कुछ एरर होगा, वेलोसिटी नापे होंगे उसमें कुछ एरर होगा, तब जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी उसमें भी हल्का सा एरर होगा ही। लेकिन हम लोग आगे जब भी पढ़ाई वगैरह करते हैं तो एरर वगैरह को नेग्लेक्ट करके परफेक्ट डाटा लेकर के ही पढ़ाई करते हैं, ये तो आप लोग समझते ही होंगे ना, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो खैर इसमें अगर ये जो रिजल्ट आएगा उसमें किस तरीके का एरर होगा, मान लो इसमें कुछ एरर है, इसमें भी कुछ एरर है, तब तो यहाँ ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि इसका जो एरर आएगा, ठीक है, वो एरर का हिसाब किताब कुछ ऐसा होगा, यानी कि इसका जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा के बाय के, इसका रिलेटिव एरर होगा ना। तो के को आखिर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, के लिखने का तो तरीका तो यही होता ना, के प्लस माइनस डेल्टा के। ये एम को लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, एम प्लस माइनस डेल्टा एम। ये भी को लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, भी प्लस माइनस डेल्टा भी, यही ना। खैर ये जो आएगा, ये जो रिजल्ट आया के, इसमें क्या बोलते हैं, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर डेल्टा के बाय के बराबर बराबर क्या करो आप, इसका रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा एम बाय एम प्लस इसका रिलेटिव एरर डेल्टा भी बाय भी। अब इसमें तो एम और भी सीधा सीधी गुना तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, इसमें जो है पावर चढ़ा हुआ है। तो खैर इसमें भी कुछ नहीं तो पावर तो एक है ही ना, कुछ नहीं तो पावर एक है, तो उसका जो पावर है ना उसको इससे गुना करो, इसका जो पावर है ना वो पावर से इसको गुना कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ये हम लोग को आजमाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, करना क्या था, बस ये जो रिजल्ट आया उसका रिलेटिव एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू बराबर इसका इसमें जो आएगा एरर आएगा उसको निकालने के लिए इसका एब्सोल्यूट एरर बटे क्या क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बराबर इसका एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू यानी रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर डेल्टा वी बाय वी एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू के, तो और इसका पावर से इसको गुना करना है, इसका पावर से इसको गुना करना है। यहाँ तो खैर कुछ है नहीं, पावर तो ऐसे भी छोड़ सकते थे, है कि नहीं। तो ये चीज़ हुआ। अगर यहीं इसी में पूछ देगा क्या कि इस जो रिजल्ट आएगा ना, इन दोनों को मिला करके ये जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा डेल्टा की, अगर पूछता तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 इंटू डेल्टा भी बाय भी, ये उधर गुना हो जाता, तो ये यानी कि इसका रिलेटिव एरर गुना इसका पावर प्लस इसका रिलेटिव एरर गुना इसका पावर को मल्टीप्लाई कर देना है इसका जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू से, तो हमको इसका एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ये इस तरीके का चीज़ है, सब थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में है भाई सब कुछ, तो हम लोग को क्लियर करना है, क्लियर कट। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी सब चीज़ को आगे और तरीक़ा से भी लिखा जा सकता था। ये हो गया, अगर मान लो क्या कहते हैं इसका यानी कि रिजल्टेंट में परसेंटेज एरर की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट में परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, इसको 100 से गुना करते परसेंटेज एरर आता, यानी कि डेल्टा के बाय के को 100 से गुना कर सकते थे हर तरफ, इधर LHS और RHS दोनों में 100 से गुना कर सकते थे। 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम इंटू क्या 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा भी बाय भी इंटू क्या 100। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बराबर परसेंटेज एरर इन मास प्लस पावर इंटू पावर, यही है ना 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या वेलोसिटी। ये तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी है, ये तो पावर को मल्टीप्लाई किए। ये ध्यान में रखना है कि जो मेन क्वांटिटी है उसमें परसेंटेज एरर बराबर होगा परसेंटेज एरर 1 में, और गुना उसका क्या पावर लिख सकते हैं, गुना उसका क्या पावर इंटू परसेंटेज प्लस पावर इंटू परसेंटेज प्लस पावर इंटू। इसी तरह जैसे मान लो अगर क्या कहते हैं, इसी तरीके से और भी ढेर सारा क्वांटिटी है। जैसे मान लो z बराबर कोई क्वांटिटी आ रहा है, मान लो a का पावर x है, b का पावर y है, और क्या कहते हैं अब बटे में c का पावर क्या कहते हैं m है, c का पावर z है। इतना करने के बाद हमको क्वांटिटी मिल रहा है m, ठीक। तो अब बोलेगा क्या कि अगर क्या कहते हैं इन सब में एरर अगर निकाल रहे हैं, कुछ न कुछ परसेंट का एरर हो रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर इस a में 2% का एरर किए, इसमें 3% का एरर किए, इसमें 1% का एरर किए, तो इसमें कितना परसेंट का एरर होगा, तो परसेंटेज एरर इन m बराबर पावर इंटू परसेंटेज,
x इंटू 2% प्लस इसमें पावर इंटू परसेंटेज, पावर कितना है भाई y इंटू क्या परसेंटेज कितना हो गया 3, प्लस इसमें पावर कितना है z माइनस, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं ना a का पावर x, b का पावर y और c का पावर माइनस z, पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी पावर इंटू परसेंटेज, पावर हो गया -2 इंटू परसेंटेज कितना है इसको 1% ऐसे करके काम कर सकते हैं। इसी सब से रिलेटेड तो हमको ये ऐसा करेंगे, इसका पावर गुना इसका परसेंटेज एरर, इसका पावर गुना इसका क्या परसेंटेज एरर, फिर इसका पावर ऐसे लिखेंगे ना, पावर इंटू क्या परसेंटेज एरर, तो करेंगे तो हमको क्या होगा, ये टोटल का टोटल ये सारा डिटेल मिल जाएगा कि इस रिजल्टेंट में कितना परसेंटेज एरर आएगा। उसी पे आधारित है कि एक सवाल भी आता है कभी कभी, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हम लोग जानते हैं 12mv², सवाल मान लो इससे रिलेटेड अगर ऐसा कभी पूछ दिया कि अगर हम लोग वेलोसिटी को 5% बढ़ा दिए, 5% बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा या काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज या डेल्टा के यानी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पर भी परसेंटेज चेंज पर भी आधारित करके हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करके ऐसे करके सवाल बना सकते हैं कि वेलोसिटी में 5% का चेंज किए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो बस कहते हैं क्या है इसमें मास में तो कुछ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी में सिर्फ 5% बढ़ाए हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, तो इसका पावर को परसेंटेज से गुना कर दो वही आ जाएगा, पावर इंटू परसेंटेज, तो पावर हो गया 2 गुना परसेंटेज हो गया क्या 5 बराबर 10% का एरर आएगा। या यूँ कहें कि अगर 5% से वेलोसिटी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 10% से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 2% से ये पावर था इसका 2, इसको 5% बढ़ाए हैं तो उस पर पावर कितना है 2 है ना, तो पावर को परसेंटेज से गुना करोगे तो उतना परसेंट का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो खैर ये इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सब टाइप का चीज़ था, ये ऐसे ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। अब आप लोग फटाफट से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो है एरर के पास वो सब बना लेना है, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ होमवर्क दे देंगे, एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब सॉल्व करना चाहिए वो बता देंगे। और एक काम करना आप, ठीक है, ये जो ट्रिक का बात कर रहे हैं ना इससे संबंधित हम कुछ कराए हुए हैं, एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करना कि परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर ना, परसेंटेज प्रॉब्लम ट्रिक बाय एम अनवर या फिर परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर, इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसको देखोगे अगर आप तो क्या कहते हैं इसी से रिलेटेड चीज़ आपको मिलेगा, जो खास चीज़ है उस पर ट्रिक करके या ऐसे करके ज़बरदस्त ट्रिक इस टाइप का फोटो लगा हुआ होगा, सर्च करना परसेंटेज एरर या परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर लिख करके। तो ये जो भी पढ़ाए हैं इसका क्या कहते हैं PDF नोट्स आपको अवेलेबल है, उसमें अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या है सब सारा चीज़ें वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा तेज़ी में ना 1 मिनट के अंदर क्या क्या पढ़े भाई। सबसे पहले उधर का तो ईजी था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के ये लास्ट पर्सन में थोड़ा सा आपको दिमाग दर्द किया होगा। क्या चीज़ था, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि एरर, कोई भी चीज़ को नापते हैं तो कुछ ना कुछ गलती होता ही है, परफेक्टली नाप नहीं सकते हैं, एरर आना ही है उसमें। फिर एरर में हम लोग ट्रू वैल्यू नापे थे तो 6 बार नापेंगे और जितना बार नापेंगे सारा जो वैल्यू आया सबको जोड़ के जितना बार नापे हैं उतना से भाग दे देंगे, ट्रू वैल्यू मिलेगा, ए मीन से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये वो जो ट्रू वैल्यू आया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालना था। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को जब घटाएंगे मॉड के साथ तो एब्सोल्यूट एरर आएगा। उसके बाद सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के उतना से डिवाइड कर देंगे कि कै बार एब्सोल्यूट एरर आया है, तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। फिर रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। किसी भी क्वांटिटी को लिखना है तो ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखा जाता है, प्लस माइनस ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ना, ऐसे करके लिखा जाता है। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर चाहिए तो एब्सोल्यूट एरर अब बटे क्या ट्रू वैल्यू को भाग दे के 100 से गुना कर देंगे, यानी रिलेटिव एरर को 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बात की है कि अगर दो चीज़ को जोड़ रहे हैं और दोनों में कुछ न कुछ एरर है तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका जो एरर होगा क्या कहते हैं वो एरर इन दोनों के एरर को जोड़ने से मिलेगा, या फिर अगर दोनों को घटाने से कोई क्वांटिटी मिल रहा है तो उस क्वांटिटी का में जो एरर आएगा
एब्सोल्यूट एरर, वो इन दोनों के एरर को, एब्सोल्यूट एरर को जोड़ने से ही मिलेगा, चाहे जोड़ो या घटाओ, है ना। क्या आते हैं एरर जो है वो, एरर आर ऑलवेज एडेड जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो क्वांटिटी को या जोड़ रहे हो क्वांटिटी को, एरर हमेशा जुड़ जाता है, बढ़ जाता है एरर हमेशा। फिर गुना में या फिर भाग में एक ही कहानी है, दो क्वांटिटी को गुना करके अगर कोई तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है या दो क्वांटिटी को डिवाइड करके अगर कोई तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है, तो एक का एब्सोल्यूट एरर और दूसरा का एब्सोल्यूट एरर और से तीसरा में कैसे पहुँचेंगे, तो एक का रिलेटिव एरर प्लस दूसरे का रिलेटिव एरर बराबर रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर, या फिर एक का परसेंटेज एरर प्लस दूसरे का परसेंटेज एरर बराबर जो रिजल्ट आ रहा है उसका परसेंटेज एरर। अगर पावर के केस में क्या है कि अगर रिजल्टेंट का आपको अगर एरर चाहिए ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर बराबर होता है पहला क्वांटिटी जो है उसका रिलेटिव एरर गुना उसका पावर, प्लस दूसरा क्वांटिटी अगर है तो उसका रिलेटिव एरर गुना उसका पावर। अगर परसेंटेज में बात करें इसी चीज़ को, तो अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी में के एरर का परसेंटेज चाहिए तो वो आपको कैसे होगा, पहला क्वांटिटी का में एरर का परसेंटेज गुना पावर प्लस दूसरा क्वांटिटी का एरर परसेंटेज गुना क्या उसका पावर। इसी चीज़ को इस्तेमाल करके परसेंटेज चेंज में भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्टेंट क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज बराबर पहला क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज गुना पावर प्लस दूसरा क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज गुना पावर प्लस तीसरा क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज गुना पावर प्लस चौथा क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज गुना पावर कराएंगे तो रिजल्टेंट में परसेंटेज चेंज हमको पता चल जाएगा। तो परसेंटेज चेंज बाय एमन वर्ल्ड लिख करके एक वीडियो आएगा, तो उसको भी सर्च कर लेना, ऐसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे दे देंगे। वो ऐसे मेरा 11th का इस पोर्शन का तो हिस्सा नहीं है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ बताए हुए हैं, तो वो अच्छा हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको जो है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने, PDF है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब कुछ को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत अगर रहा हो, कुछ भी अगर पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID जो है एमनवर सर, उस पर आप हमसे पूछो तो हम आपको जवाब अच्छे तरीके से आपको दे देंगे, ठीक है। फ़ोटो खींच करके वहाँ पे भेजना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम बता देंगे। निश्चिंत रहना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।